हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह है सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनमैरिड वीमेन को भी एबॉर्शन का जो है वो अधिकार दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि ये क्या केस है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस केस में जो है वो अनमैरिड वीमेन को जो है वो मैरिड वीमेन की तरह जो है वो अधिकार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मैरिड और अनमैरिड वीमेन के बीच जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता और अनमैरिड वीमेन को भी जो 20 to 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उससे अबॉर्ट करने का जो है वो अधिकार है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के तहत जो है वो अविवाहित महिलाओं को जो लिविंग रिलेशनशिप में कंसेंशुअल रिलेशनशिप से जो है वो प्रेगनेंसी जनरेट हुई है उसे जो है वो अबॉर्ट करने का अब अधिकार रखते हैं। सभी महिलाएं जो है वो सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 का जो संशोधित है वह विवाहित और अविवाहित के महिलाओं के बीच जो है वो भेदभाव नहीं करता, यानी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में अमेंडमेंट हुई है वह मैरिड और अनमैरिड वीमेन्स पे जो है वो इक्वली अप्लाई होता है। यह मुद्दा इस बात से संबंधित था कि क्या जो अनमैरिड वीमेन है जिसकी जो गर्भ सहमति से संबंधित उत्पन्न हुआ है, क्या उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के तहत जो है वो टर्मिनेशन करवाना जो है वो लीगल है या नहीं है। तो इस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन, जिसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि सेक्शन 3B सब क्लॉज C को जो है वो केवल मैरिड वीमेन के लिए ही समझा जाता है तो यह एक रूढ़िवादिता को कायम रखेगा, क्योंकि केवल जो मैरिड वीमेन है वही जो सेक्सुअल रिलेशन है उनमें लिप्त नहीं होती, बल्कि अनमैरिड वीमेन भी जो है वो कंसेंशुअल रिलेशन जो है वो बनाती है। तो यह संवैधानिक रूप से जो है वो टिकाऊ नहीं है। मैरिड वीमेन और अनमैरिड वीमेन के बीच जो है वो अंतर नहीं रखा जा सकता और अनमैरिड वीमेन को भी जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत जो है वो अबॉर्शन, सेफ अबॉर्शन करवाने का जो है वो अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित रखने का आधार जो है वो नहीं बनाया जा सकता। एकल और अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक चिकित्सा समाप्ति अधिनियम और नियमों के तहत जो है वो गर्भपात का अधिकार दिया गया है। इस फैसले के बाद लिव इन रिलेशनशिप और सहमति से बने संबंधों से गर्भवती हुई महिलाएं भी जो है वो अब गर्भपात करवा सकेंगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से जो गर्भ धारण करने वाली अनमैरिड महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल से बाहर करना जो है वो टोटली असंवैधानिक है। सभी महिलाएं जो है वो राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का अधिकार रखती हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में जो है वो जो भी संशोधन हुआ है उसमें जो है वो हस्बैंड वर्ड ना यूज करके पार्टनर वर्ड को जो है वो यूज किया गया है। तो दोस्तों, महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जो है वो अधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 बना था तो ये काफी हद तक जो था वो मैरिड वीमेन से ही संबंधित था, लेकिन जैसे जैसे सामाजिक मानदंड और रीति रिवाज बदलते गए, कानून को भी अनुकूल जो है वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रावधानों की व्याख्या करते समय बदलते सामाजिक रीति रिवाजों का भी जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें यह भी कहा था कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था वो स्पेशल केवल जो है वो मैरिड वीमेन से ही संबंधित था, लेकिन जो अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया वह मैरिड वीमेन और अनमैरिड वीमेन पे जो था वो अप्लीकेबल होता था। अब मैं आपको एक और बात यहाँ बताना चाहूंगी कि जो सेक्शन 3 की जो सब क्लॉज वी है वो कुछ एक महिलाओं को जो है वो वर्गीकृत करता है जिन्हें 24 सप्ताह तक का जो है वो गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए के जो है वो अधिकार दिया था। जैसे कि जो महिलाएं जो कि जिनके साथ जो है वो रेप हुआ है, या नाबालिग बच्चियां, या विधवा या तलाकशुदा औरतें जो है वो एबॉर्शन का जो है वो राइट रखती थी। इसके अलावा जो शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाएं थी वो, या मेंटली जो थी वो बीमार महिलाएं थी, वो भी इसके अंतर्गत जो है वो आती थी।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेक्शन 3 में जो है वो पार्टनर वर्ड का यूज किया गया है, तो दैट मीन्स कि ये एक्ट जो है वो मैरिड वीमेन और अनमैरिड वीमेन दोनों पे ही जो है वो एप्लीकेबल होता है। इसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने 2021 में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में जो संशोधनों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 के स्पष्टीकरण को जो है वो स्पष्ट किया और ये कहा कि ये एक्ट जो है वो विवाहित और अविवाहित महिलाओं पे जो है वो एप्लीकेबल होता है। और अगर दोनों जो है वो मैरिड और अनमैरिड वीमेन में डिफरेंस किया जाए और केवल एबॉर्शन का अधिकार मैरिड वीमेन को ही दिया जाए तो यह आर्टिकल 40 की वायलेशन होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत मैरिड और अनमैरिड वीमेन दोनों ही जो है वो एबॉर्शन का अधिकार रखती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज। आई होप आपको न्यूज अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।